बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली थे और रानी देवयानी अपनी दया और समझदारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। महल में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राजा को एक बात की चिंता हमेशा रहती थी। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, मुझे लगता है कि हमारे राज्य के सभी लोग खुश हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, महल में बैठकर प्रजा का हाल पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। कभी कभी हमें उनके बीच भी जाना चाहिए। राजा ने रानी की बात को हल्के में ले लिया और कहा, हमारे मंत्री रोज रिपोर्ट देते हैं। सब कुछ ठीक है। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रानी को यकीन नहीं था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसकी पत्नी गीता और एक छोटी सी बेटी गुड़िया थी। मोहन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। एक शाम गीता बोली, मोहन, हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी हालत ऐसी क्यों है? मोहन मुस्कुराकर बोला, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह और रानी देवयानी अपने राज्य के गांवों का दौरा करने निकले। वे अपनी प्रजा की खुशहाली और परेशानियों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सैनिक और मंत्री भी उनके साथ थे। शाम होते होते उनका काफिला मोहन के गांव के पास पहुंच गया। तभी अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। रानी चिंतित होकर बोली, महाराज, मौसम तो बहुत खराब हो गया है। हमें कहीं रुकना चाहिए। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, उधर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। चलो वहीं कुछ देर रुकते हैं। राजा रानी और उनके कुछ सैनिक उस घर की ओर बढ़े। वह घर गरीब मोहन का था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मोहन बाहर आया। सामने राजा और रानी को देखकर वह घबरा गया और तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। राजा मुस्कुराए और बोले, मोहन, आज हमें तुम्हारे घर कुछ समय के लिए आसरा चाहिए। यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज। कृपया अंदर आइए। गीता ने चूल्हे पर बचा हुआ आटा गूंदा और 4 रोटियां बनाई। घर में बस उतना ही खाना था। रानी ने धीरे से पूछा, अगर हम खा लेंगे तो तुम लोग क्या खाओगे? गीता हंसते हुए बोली, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। आज आप खाइए, हम कल का कल सोचेंगे। राजा और रानी यह सुनकर हैरान रह गए। रात को सब सो गए, लेकिन राजा को नींद नहीं आई। वह सोचने लगे, इतना गरीब आदमी होकर भी दूसरों की मदद करता है, और मैं सोचता था कि राज्य में सब खुश हैं। सुबह होते ही राजा और रानी चुपचाप वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में घोषणा हुई कि राजा खुद गांव का दौरा करेंगे।
जब राजा उसी गांव पहुंचे तो मोहन भी वहां मौजूद था। दरबार लगा। राजा ने सबके सामने कहा, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहता हूँ जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। सभी लोग हैरान थे। तभी सैनिक मोहन को मंच पर ले आए। मोहन घबरा गया। महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं मोहन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। फिर राजा ने पूरी घटना सबको बताई। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। रानी बोली, जिस व्यक्ति के पास कम होते हुए भी बांटने का दिल हो, वही सबसे अमीर होता है। राजा ने मोहन को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बड़ा पक्का घर और खेती के लिए जमीन देने की घोषणा कर दी। महाराज, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था और तुमने हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाया है। कुछ महीनों बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। उसका घर खुशियों से भर गया, लेकिन वह पहले जैसा ही विनम्र रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे बोले, अब तो तू अमीर हो गया है। मोहन हंसकर बोला, अमीर तो मैं उस दिन बन गया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने किसी की मदद की थी। रानी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मोहन को राज्य के गरीब लोगों की सहायता करने वाले समिति का प्रमुख बना दिया। मोहन ने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। सालों बाद राजा ने अपने दरबार में कहा, राज्य की सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना नहीं है, बल्कि मोहन जैसे दयालु लोग हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।